माधवीपुरी बुच अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको शेयर मार्केट रेगुलेटर चीफ की पोजीशन से विदाई लिए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पोजीशन जाते ही बुच के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस माधवीपुरी बुच का शेयर मार्केट में सिक्का चलता था उन्हीं के ऊपर अब एफआईआर होगी। चलिए आपको पूरी बात डिटेल में समझाते हैं। मुंबई की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है। दरअसल मुंबई के एक सीनियर जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने माधवीपुरी बुच और सेबी और शेयर मार्केट से जुड़े 5 अन्य लोगों पर शेयर मार्केट फ्रॉड और रेगुलेटरी वायलेशन का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन ऑफिसर्स ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और एक ऐसी कंपनी को मार्केट में लिस्टिंग की मंजूरी दे दी जो इसके लायक नहीं थी। फर्जी लिस्टिंग के साथ ही सपन ने अधिकारियों पर कॉर्पोरेट फ्रॉड को बढ़ावा देने और नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। लब्बो-लुआब ये है कि सेबी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं। करप्शन और फ्रॉड के ये आरोप शेयर मार्केट में बड़े स्कैम की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। मुंबई के स्पेशल जज शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि पूरे मामले में प्राइम फेसी सेबी अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के काफी सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए। और इसके लिए कोर्ट ने आईपीसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेबी एक्ट और दूसरे लागू कानूनों के तहत एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया है। अदालत ने एसीबी को 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने माधवीपुरी बुच का सपोर्ट करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो बहुत जल्द मुंबई की एसीबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी। इसके अलावा सेबी ने कहा कि शिकायतकर्ता तुच्छ और आदतन मुकदमेबाज है। सेबी का कहना है कि जिन अधिकारियों पर आरोप हैं वो इस समय उन पदों पर नहीं थे, वो उस समय इन पदों पर नहीं थे। फिर भी अदालत ने सेबी की बात सुने बिना ही एफआईआर का आदेश दे दिया। इस खबर के आने का शेयर मार्केट पर कैसा असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। माधवीपुरी बुच की बात करें तो बुच ने अपना कैरियर 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से शुरू किया था। 2007 से लेकर 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। वे फरवरी 2009 से 2011 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी। 2011 में वो सिंगापुर चली गई और वहां उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। माधवी के पास फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का 30 साल का अनुभव है और वे सेबी की तमाम कमेटियों में पहले भी रह चुकी हैं। वो अभी भी इसकी एडवाइजरी कमेटी में थी। माधवीपुरी बुच के नाम सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन होने का रिकॉर्ड भी है। अच्छा, उनका करियर शानदार रहा, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी उनके हिस्से खूब आई। ये पहली बार नहीं है जब बुच विवादों में आई है। इससे पहले सेबी चीफ पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने सेबी से जुड़ने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया था। हालांकि सेबी चीफ और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने आरोपों को नकार दिया। बैंक ने कहा बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिए। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च ने 19 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है। विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर इसमें निवेश किए हैं, जिसका इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। इस मामले पर भी बुच ने सफाई पेश की थी। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।